मैंने की है ना उतनी मेहनत तुम कर लोगे ना शेयरिंग में, सच्ची कह रहा हूँ, सीपीसी इससे भी खतरनाक करवा दूंगा तुम्हें। चलिए, वो कहते हैं ना इंजन ऐसे खटखट खटखट करने लग गया गर्म हो के गाड़ी का इंजन। बट हम करेंगे, है ना, अभी ऐसे रुकने वाले नहीं है। 100 सेक्शन और रह गए, फट्टे चक देंगे। जय माता दी। हाँ बता दूंगा, सेक्शन 300 भी बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। नाउ आइए चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट करते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 366 से लेके 371 तक जाएगा। और ये कहता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको 5 घंटे पहले सेक्शन नंबर 28 बताया था, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि हाई कोर्ट को सबमिट करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग्स अगर कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, है ना, भूले तो नहीं, याद है ना। ना ब्रेक नहीं लेंगे, सेक्शन 28 को रेड विद करेंगे। 366 कहता है कि जहाँ पे भी डेथ सेंटेंस आप दे रहे हो कोर्ट ऑफ सेशन, आप कंफर्मेशन के लिए सबमिट करेंगे डेथ सेंटेंस को, हाई कोर्ट को आप कंफर्मेशन के लिए सबमिट करेंगे, और जब तक प्रोसीडिंग्स फाइनल नहीं हो जाती कस्टडी में उस व्यक्ति को आप छोड़ देंगे। नाउ 367 कहता है कि जब आपने प्रोसीडिंग सबमिट कर दी, हाई कोर्ट फर्दर इंक्वायरी करेगा, एडिशनल एविडेंस लेगा, सारी चीज़ें करने के बाद डायरेक्टली सेक्शन 368 के अंदर कोर्ट क्या पास करेगा, सबमिट करेगा कोर्ट, या तो कंफर्म कर देगा आपकी डेथ सेंटेंस या कोई अदर सेंटेंस पास कर देगा, या फिर आपकी कन्विक्शन को अनल करते हुए, जीरो करते हुए एक्यूज को कन्विक्ट कर देगा, ठीक है, किसी और ऑफेंस के लिए जो कोर्ट ऑफ सेशन को करना चाहिए, या फिर न्यू ट्रायल के ऑर्डर पास कर देगा, या चार्जेस को अमेंड कर देगा, या फिर एक्विट कर देगा। 4-5 काम है जो 368 में किए जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबमिशन 366 में होता है, कंफर्मेशन 368 में होता है, ठीक है। नाउ 369 ये कह रहा है अगर 2 जजेस के द्वारा साइन किया जाएगा जो कंफर्मेशन होगा, जो भी सेंटेंस आएगी, शेल व्हेन सच कोर्ट, अगर 2 जजेस हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो 2 जजेस एटलीस्ट उसके ऊपर साइन करेंगे। ये हमेशा याद रखना, ये प्री में आता है, 2 जजेस के मिनिमम साइन होने चाहिए। डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आगे तो आप जो है 392 के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग करेंगे। आगे हम 392 पढ़ेंगे, 371 नहीं पढ़ना है अपने को। अब आइए चैप्टर नंबर, क्या बात है, 28 भी खत्म हो गया, 29 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 29 क्या कहता है, अपील्स की बात कहता है। अपील्स में हमेशा याद रखिएगा, अपील जो है आपका कोई इनहेरेंट राइट नहीं है, दिस इज़ ए राइट विच इज़ क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी राइट है। आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो अपील करूंगा, मैं तो अपील करूंगा। नहीं भाई, तू अपील नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि स्टैट्यूट ने तुझे राइट नहीं दिया है। अगर स्टैट्यूट राइट दे रहा है तो ही आप अपील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सो अपील इज़ बेसिकली स्टैट्यूटरी राइट, याद रखिएगा। कोई जोर ज़बरदस्ती करे तो कह देना भाई तेरा राइट नहीं है। 372 यही कहता है, नो अपील टू लाई अनलेस प्रोवाइडेड, कोई भी अपील लाई नहीं करेगी जब तक आप प्रोवाइड ना करें। कौन? CRPC प्रोवाइड ना करे, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है, कोई भी अपील क्रिमिनल कोर्ट की अगेंस्ट नहीं जाएगी जब तक ये कोर्ट प्रोवाइड ना कर दे या कोई अदर लॉ प्रोवाइड ना कर दे। हिंदी में ही बोल रहा हूँ बेटा मैं तो। अब इसका जो प्रोवाइडेड है ये अगेन विक्टिम 2009 के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। ये प्रोवाइडेड क्या कहता है बेसिकली, ये प्रोवाइडेड कहता है कि भैया जो विक्टिम है, विक्टिम के पास राइट है। देखो विक्टिम को राइट दे दिया है हमने अपील प्रेफर करने का अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय द कोर्ट। एक्विट किया है कोर्ट ने एक्यूज्ड को, या कन्विक्ट किया है लेकिन लेसर ऑफेंस के लिए किया है, या इनएडिक्वेट कंपन। 3 ग्राउंड है, एक्विटल बाइज्जत बरी कर दिया एक्यूज्ड को इस ग्राउंड के ऊपर, कन्विक्ट कर दिया लेकिन लेसर ऑफेंस के लिए किया है, और इम्पोज की है इनएडिक्वेट कंपनसेशन। इन तीनों ग्राउंड के ऊपर विक्टिम जो है अपनी अपील प्रेफर कर सकता है, और जो अपील है ऑर्डिनरली लाई करेगी जहाँ करती है। 373 अगर आपको याद है तो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 106, याद आ रहा है 106 पढ़ा था अपन ने, है ना, जहाँ पे आप सिक्योरिटी ले रहे थे पीस के लिए और आप गुड बिहेवियर के लिए ले रहे थे ना। उनकी अपील कहाँ जाएगी? उनकी अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। बस ये याद रखना है, उस चैप्टर की अपील कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन में अगर श्योरिटी वगैरह को रिजेक्ट कर रहे हैं, सीधी सी कोर्ट ऑफ सेशन में आप अपील कर सकते हो। अब देखो 374 कहता है कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी। 374 कन्विक्शन की बात करता है।
378 जो कहता है वो एक्विटल की बात करता है, ठीक है, एक्विटल की बात करता है। नाउ 374 क्या कहता है, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन। ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कन्विक्ट किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो हाई कोर्ट की अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सेशन कोर्ट ने, एडिशनल सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। बाकी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये जो छोटे वाले हैं इनकी जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। बस यही है यहाँ पे। और सबसेक्शन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी इनकॉर्पोरेट किया गया सबसेक्शन 4 2013 में आपका इनकॉर्पोरेट किया, 2018 अमेंडमेंट के थ्रू सबसेक्शन 4 इनकॉर्पोरेट किया गया। ये कह रहा है रेप केसेस के अंदर विक्टिम तो करेगा ना बेटा, ऊपर पढ़ तो लिया, इनएडिक्वेट उसके रिगार्डिंग लेसर आ तो गया, एक्विटिंग द एक्यूज्ड और कन्विक्टिंग फॉर लेसर ऑफेंस ऊपर वाले में आ गया था ना 372 में सुस्ती। नाउ ये कहता है अगर अपील आप फाइल कर रहे हो अगेंस्ट रेप ऑफेंसेस, ठीक है, तो वो अपील जो है विद इन 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। प्री में आता है, याद रखना 2018 की अमेंडमेंट है ये, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है। 375 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ये कहता है कोई भी अपील फाइल नहीं की जाएगी जहाँ पे एक्यूज ने गिल्टी प्लीड किया। और अपन ने ट्रायल पढ़ा था ना, तब वहाँ पे गिल्टी प्लीड कर रहा था एक्यूज बार बार। अबे भाई तूने गिल्टी प्लीड कर ली है तो अपील किस चीज़ की, तूने ही तो गिल्टी प्लीड किया था, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ एक्यूज्ड भाई साहब गिल्टी प्लीड कर ले तो वहाँ पे जो है अपील लाई नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, इफ़ कन्विक्शन इज़ द हाई कोर्ट, इफ़ कन्विक्शन कोर्ट ऑफ सेशन ने की है, एमएम ने की है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने की है, सेकंड ने की है, सिर्फ और सिर्फ हो सकती है 2 ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है, लीगलिटी और एक्सटेंड के ऊपर। ये 2 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आप कर सकते हो अपील, और कोई ग्राउंड नहीं है। अब 376 ये भी प्री में आता है, ये कहता है कोई भी अपील जो है पैटी केसेस में नहीं जाएगी, छोटे मोटे केसेस जो कहता है। देखो देयर शैल बी नो अपील जहाँ पे व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया, अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया और हाई कोर्ट ने सेंटेंस दिया सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की या सिर्फ 1000 रुपये का फाइन लगाया, तो इसकी अपील नहीं जाएगी। भाई इतना टाइम नहीं है छोटी मोटी अपील डील करने का, हम बड़ी अपील डील करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने सेंटेंस पास की है 3 महीने की या 200 रुपये का फाइन लगाया, तो यहाँ पे भी कोई अपील नहीं होने वाली है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का फाइन लगाया, 100 रुपये की फाइन की अपील क्या ही करोगे भाई, मत करो। समरी ट्राई की है, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है 260 में, और उसने आपके ऊपर 200 रुपये का फाइन लगा दिया, तो उसकी भी अपील नहीं होगी, ठीक है। अगर आप अपील करना चाहते हो, देखो यहाँ पे ले गया, प्रोवाइडेड अपील में बी ब्रॉट अगेंस्ट सच सेंटेंस इफ अदर सेंटेंस इज कंबाइंड, अगर उनके साथ में और भी कोई सेंटेंस कंबाइन कर दिए तो आप कर सकते हो, बट सच सेंटेंस शैल नॉट बी अपीलेबल मेयरली ऑन दी, सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं होंगी कि सिक्योरिटी के लिए आपको बोल दिया गया है, ये एडिशनल सेंटेंसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 377 अपील कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटेंस के अगेंस्ट। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जहाँ कन्विक्शन हुई है, ठीक है, और कन्विक्शन किसने की है, किसी कोर्ट ने की, लेकिन हाई कोर्ट ने की नहीं की, पीपी साहब को कह सकती है कि भैया इसकी अपील फाइल करो। अपील किस ग्राउंड के ऊपर होगी, ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, की कम सेंटेंस दिए इनएडिक्वेसी के ग्राउंड के ऊपर। कोर्ट ऑफ सेशन, अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने दी है कन्विक्शन तो कोर्ट ऑफ सेशन में, मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी ने दी है तो हाई कोर्ट में अपील चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको बाकी ये वाला नहीं पढ़ना है, दिल्ली वाला अपने काम का नहीं है, दिल्ली स्पेशल वाला। नाउ डायरेक्टली आइए 378, देखो 374 में हमने कन्विक्शन पढ़ा, ठीक है, 374 में 4 ऐड कर दो, 378 जो है वो एक्विटल की बात करता है, सीधी सी बात करता है भैया अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अगर जहाँ एक्विटल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल डीएम साहब जो है पीपी साहब को बोलेंगे कि आप अपील फाइल करें, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन में, फ्रॉम एन ऑर्डर एक्विटल का जिसने मैजिस्ट्रेट ने पास किया। किस केस में, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल केस में अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया तो उसकी अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में ऑन दी ऑर्डर ऑफ डीएम साहब, पीपी साहब को डायरेक्ट करेंगे तो जाएगी। सेकंड कहता है स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है पीपी साहब को कि आप अपील प्रेजेंट करें हाई कोर्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेशन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। तो अगेन 378 प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 378 में ना 2 सबसेक्शन 4 एंड 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री का क्वेश्चन आता है सबसेक्शन 4-5 से। ये कह रहा है कोई भी ऑर्डर एक्विटल का पास किया गया है इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, ठीक है, एंड द हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड टू बाय द कंप्लेंट दिस बिहाफ ग्रांट स्पेशल लीव टू दी, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की अपील फाइल करने के लिए। बिल्कुल, पब्लिक सर्वेंट के केस में 6 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है,
और आपका जो नॉर्मल पर्सन है उसको 60 डेज़ का टाइम पीरियड दिया, क्योंकि खाली मतलब नॉर्मल आदमी तो खाली है, पब्लिक सर्वेंट के पास टाइम नहीं है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो 60 दिन और 6 महीने, ठीक है, ये याद रखना है। 60 डेज़ प्राइवेट पर्सन को, 6 मंथ्स पब्लिक सर्वेंट को। 379 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सीधी सी बात है, हाई कोर्ट ने कोई कन्विक्ट कर दिया है, अपील में कन्विक्ट किया है, ठीक है, रिवर्स कर दिया ऑर्डर एक्विटल का, एक्यूज पर्सन को अब कन्विक्ट कर दिया है और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, लाइफ दे दिया, 10 साल या उससे ज़्यादा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील 379 के अकॉर्डिंग प्री में आता है। 380 अगेन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे सेक्शन खत्म हो रहे हैं ना, मुझे बड़ा वो हो रहा है, एकदम से ऐसे सुकून सा मिल रहा है कि हाँ मैं पहुँच रहा हूँ, जो मैंने सोचा था वो मैं कर रहा हूँ आज, ठीक है। वो कहते हैं ना, मतलब इसलिए मैं कहता हूँ अपने सपनों को हासिल करने के लिए जिद्दी होना पड़ता है। मेरा एक सपना था, ठीक है, कि मैं एक दिन पूरी CRPC कराऊँ बच्चों को यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे, तो आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके लिए जिद्दी बना रहा। मेरा गला दर्द कर रहा है, सब कुछ दर्द कर रहा है, बट मैं रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, ठीक है। तो तुम्हारे जो ड्रीम्स है उसके लिए तुम जुनून रखोगे ना, जिद्दी बनोगे, डेफिनेटली जज बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप 6 घंटे पढ़ सकते हो मेरे साथ, मैं 6 घंटे नॉन स्टॉप बोल के तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। हम इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकते हैं, इंसान चांद पे जा सकता है, तो जुडिशरी तो बहुत छोटी चीज़ है यार, मेहनत के ऊपर है। तो आज हम CRPC कंप्लीट करने के बाद तुम लोग वादा करके जाना कि तुम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करोगे, क्योंकि वो दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में होगा, ठीक है, वो मेहनत करने से ही होगा, ठीक है। चलिए 380 सेक्शन 380 स्पेशल राइट की बात करता है अपील के रिगार्डिंग सर्टेन केसेस। देखिए साफ साफ कहता है, जहाँ पे आपने एक से ज़्यादा व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया, मोर पर्सन से एक ट्रायल में आपने कन्विक्ट कर दिया है, और कुछ जजमेंट्स जो हैं अपीलेबल हैं, कुछ जजमेंट्स अपीलेबल नहीं है, तो अगर एक व्यक्ति की भी जजमेंट अपीलेबल है तो सबको राइट मिल जाएगा कि वो सारे के सारे राइट अपील फाइल कर सकते हैं 380 के अंदर। 381 नहीं पढ़ना है, सेशन कोर्ट कैसे डील करेगी, ठीक है। 382 पेटिशन ऑफ अपील क्या होगी, नहीं पढ़ना है। और अब हमें 382 के बाद 383 प्री के लिए पढ़ लेना। प्रोसीजर क्या होगा, अगर जो अपीलांट है जेल में बैठा हुआ है बेचारा, तो वो कैसे करेगा, ठीक है, हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 384 नहीं पढ़ना, समरी डिसमिसल हमें नहीं पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्टली आपको पढ़ना है 386 प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। पावर्स क्या है एपीलेट कोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस के लिए। सिंपल सी बात है, एपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, एक्विटल को कन्विक्शन में कर देगी, कन्विक्शन को एक्विटल में कर देगी, पनिशमेंट बढ़ा सकती है, पनिशमेंट घटा सकती है। तो ये पावर है एपीलेट कोर्ट की 386 में। डायरेक्टली आ जाइए 389 में आ जाइए। 389 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अपीलांट ऑन बेल, राहुल गांधी वाला केस प्री में आता है, ठीक है। पेंडिंग एनी अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन ने कोई अपील फाइल कर दी तो अपीलेट कोर्ट चाहे तो रीज़न रिकॉर्ड करके उसको बेल पे छोड़ सकती है या उसकी कन्विक्शन को सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। 389 प्री के लिए आपको पढ़ना है। नाउ 390 अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फॉर एक्विटल, ठीक है, हेडिंग पढ़नी है। 391 की भी हेडिंग पढ़नी है कि अपीलेट कोर्ट फर्दर एविडेंस ले सकती है, ठीक है, किसी और से भी लुवा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 392 आ गया अपना, आपने पढ़ा था ना 368, 369, 370 आपने पढ़ा था। 392 कह रहा है जहाँ जजेस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, आप लार्जर बेंच को जो है रेफ़र कर दोगे, लार्जर बेंच डिसाइड कर देगी। तो 392 इस चीज़ के बारे में बात करता है। नाउ 393 अपने को नहीं पढ़ना है, 394 अपने को पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है 394, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। देखो एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहा है, प्लीज़ भाई विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो भाई वो कहते हैं ना हिम्मत टूट जाती, फिर इतना बड़ा सेशन नहीं लिया पाएगा मुझसे कभी भी। तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, जो भी जिसके पास भी आप शेयर करो उसको कहते हैं भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, कोई पैसे थोड़े ले रहा है, सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, दबा लेना, ठीक है। ताबड़तोड़ ऐसे ही फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। अबेटमेंट ऑफ अपील, देखो एक आप IPC में पढ़ते हो अबेटमेंट, ये अबेटमेंट है, ख़त्म हो जाना। ये क्या कहता है, एवरी अदर अपील अंडर सेक्शन 377 और 378 शेल फाइनली अबेट ऑन द डेथ। देखो एक्यूज्ड मर गया तो ख़त्म, ठीक है, एक्यूज्ड मर गया तो ख़त्म, एक्यूज मर गया तो ख़त्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। ये कहता है एवरी अदर अपील, ठीक है, 377 और 378 वाले को छोड़ के एवरी अदर अपील एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ फाइन शेल फाइनली अबेट ऑन द डेथ। एपिलांट मर गया जिसके अगेंस्ट आपने फाइन लगाया था तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पे कहता है प्रोवाइडेड दैट अपील इज अगेंस्ट कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट एंड अपीलेंट डाइज। देखो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील थी, अपीलाइट मर गया तो उसके नियर रिलेटिव्स जो हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि हमारे घर वाले पड़ोसी के ऊपर आपने झूठे आरोप लगा दिए तो अपील तो हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो वहाँ पे अबेट नहीं होगी। जहाँ कन्विक्शन का केस है आप कोर्ट की परमिशन लेके उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नियर रिलेटिव में पेरेंट्स, स्पाउस, लीनियंट डिसेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर, सारे के सारे इंक्लूडेड हैं भाई। चलिए सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 29 एंड हो गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 30 के साथ। उससे पहले एक बार